एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स ज़िंदगी पे। आई होप कि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 13 जो सेकेंड लास्ट चैप्टर है, क्योंकि इसके बाद बस एक और चैप्टर है, उसके बाद आपके सभी क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एनसीईआरटी के 13 नंबर जो चैप्टर है नाभिक न्यूक्लियस, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है समस्थानिक, समभारिक तथा समन्यूट्रॉनिक की परिभाषा एवं उदाहरण। आपको इन तीनों की परिभाषाएं याद रखनी है, क्या क्या होती हैं, समस्थानिक क्या है, समभारिक क्या है, समन्यूट्रॉनिक क्या है, और इसके दो उदाहरण कम से कम आप याद रखिएगा। सबके दो उदाहरण आप याद रखिएगा। राइट डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स को डिफाइन करना, आइसोबार्स और आइसोटोन्स, इन तीनों का डेफिनेशन और एग्जाम्पल। अलग से भी इसमें क्वेश्चन आ जाता है, जैसे इसी में मेंशन किया गया है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम बताइए। ये अलग से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप समस्थानिक के जब उदाहरण याद रखेंगे उसमें हाइड्रोजन का याद रख लीजिएगा कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक क्या है, 1H1, 1H2, 1H3। तो इन तीनों के नाम याद रखिएगा। नेम ऑफ 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, सिर्फ 1H1, 1H2 लिखने से काम नहीं चलेगा, इन सबका नाम भी आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है नाभिकीय बल किसे कहते हैं, इसके गुणधर्म बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं, फिर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाभिकीय बल क्या होता है, इसे आपको परिभाषित करना है और इसके क्या क्या गुणधर्म है। इसमें 4-5 पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, ये 4-5 पॉइंट आप इसमें मेंशन करेंगे। तो व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स का डेफिनेशन आपको देना है और साथ ही साथ इसकी प्रॉपर्टीज लिखनी है। 4 to 5 पॉइंट, कम से कम आप 5 पॉइंट याद रखिए, ताकि एग्जाम में अगर 1 पॉइंट भूल भी जाए तो भी 4 पॉइंट लिखने के लिए आपके पास रहे। उसके बाद थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो है युग्म उत्पादन एवं युग्म विनाश क्या है। इसका आपको परिभाषा देना है कि युग्म उत्पादन क्या होता है और युग्म विनाश क्या होता है। ये परिभाषा जो है आप एग्जाम्पल के साथ देंगे। आपको कई बार बताया गया है कि जिस भी परिभाषा में एग्जाम्पल अगर इंक्लूड है तो उसका एग्जाम्पल बता दीजिए, फॉर्मूला इंक्लूड है तो फॉर्मूला बता दीजिए। ये दोनों आप अपने मन से जरूर बताएंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लिखना रहता है, फिर भी आपको बता देना रहता है कि फॉर्मूला क्या है, एग्जाम्पल क्या है, जिससे आपका इंप्रेशन जो है वो बहुत अच्छा पड़ता है और नंबर पूरा का पूरा गेन होता है। तो युग्म उत्पादन और युग्म विनाश, पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिहिलेशन, इन दोनों को आपको डिफाइन करना है विद एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल के साथ आप एग्जाम में लिखेंगे अगर ये पूछा जाता है तो। फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है वह द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखिए। क्या है द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा, इसको आपको परिभाषित करना है। मास डिफेक्ट क्या होता है, इसको डिफाइन करना है, और बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, इसको डिफाइन करना है। एग्जाम्पल अगर है तो एग्जाम्पल लिखिए, फॉर्मूला अगर है तो फॉर्मूला लिखिए। इन दोनों के बारे में आपको बताना है। उसके बाद फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन है वो है बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान संख्या के साथ परिवर्तन। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान संख्या के साथ परिवर्तन, सीधा सा मतलब है कि इसमें आपको ग्राफ दिखाना है, क्योंकि आपने जब ये पढ़ा होगा तो ग्राफ के साथ आपको वेरिएशन बताया गया होगा, तो वो ग्राफ आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसी ग्राफ के बेस पे 4-5 पॉइंट आपको इसमें मेंशन करना है। वेरिएशन ऑफ मास नंबर ए विद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का वेरिएशन आपको दिखाना है मास नंबर के साथ। ग्राफ इसमें आएगा तो उस ग्राफ को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन है वह नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन। इसका क्या क्या आपको याद रखना है, तो इसकी परिभाषा याद रखनी है, इसका डेफिनेशन आपको याद रखना है, इसका एग्जाम्पल याद रखना है नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन का। इसके बीच का जो डिफरेंस है आप डिफरेंस याद रख लीजिएगा। डिफरेंस में आपका 1 पॉइंट डेफिनेशन का बन जाता है, 1 पॉइंट एग्जाम्पल का बन जाता है, तो डिफरेंस याद रख लीजिएगा। डिफरेंस का आप कम से कम 5 पॉइंट याद रखिए, जिसमें 4 पॉइंट आप एग्जाम में आसानी से लिख सकिए। नॉर्मली ये सब 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तो अगर 2 मार्क्स में आते हैं तो आप 4 पॉइंट लिख दीजिएगा। जितने मार्क्स का होता है उससे ज़्यादा पॉइंट लिखना रहता है। अगर 3 मार्क्स के हैं तो अगर 6 याद 6 लिखे, नहीं तो 5 पॉइंट लिख दीजिए। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो है कार्बन साइकिल तथा प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। कार्बन साइकिल को कार्बन नाइट्रोजन साइकिल भी कहा जाता है, तो कार्बन साइकिल तथा प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, इसके बारे में आपको बताना है। इसमें कई रिएक्शन है तो उस रिएक्शन को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कार्बन साइकिल एंड प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल को। फिर है 8 नंबर क्वेश्चन कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या होता है, इसका वैल्यू आपको लिखना है MeV में, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास यूनिट AMU जिसे शॉर्ट फॉर्म में या फिर U भी बोला जाता है, यूनिफाइड मास, इसका डेफिनेशन आपको लिखना है और
इसका वैल्यू लिखना है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, MeV में। क्यूरी क्या होता है इसको डिफाइन करना है, डेफिनेशन ऑफ क्यूरी। फिर है नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया में क्रांतिक द्रव्यमान क्या है, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है। नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया में क्रांतिक द्रव्यमान क्या होता है, व्हाट इज क्रिटिकल मास इन न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। नेक्स्ट 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो है नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में आप डिटेल पढ़ लीजिएगा, इसके फिगर को ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें अलग से जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछ लिया जाता है भारी जल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, हैवी वाटर का यूज क्या है, या फिर आपसे पूछ लेगा कि मंदक के रूप में किसका किसका प्रयोग किया जाता है, 2 मंदकों के नाम बताइए, मॉडरेटर का नाम आपसे पूछ लिया जाएगा, या फिर पूछ लिया जाएगा कि कैडमियम छड़ का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, कैडमियम रॉड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं, तो आप नाभिकीय रिएक्टर पढ़ लीजिएगा, उसके अंदर इस सबका आंसर आपको मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 वो है न्यूक्लियर साइज, नाभिकीय आकार। इस नाभिकीय आकार के बारे में पढ़ लीजिएगा कि नाभिकीय आकार क्या होता है। उसमें आपको फार्मूला मिलेगा R = R0 a to the power 1/3 where R0 = 1.2 a to the power 1/3। ठीक है, R0 का जो वैल्यू है वो है फर्मी मीटर में। तो ये आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस फार्मूले को। इस फार्मूले के बेस में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इससे जो क्वेश्चन का उम्मीद रहता है कि इसी फार्मूले पे आपको जो है न्यूमेरिकल का क्वेश्चन मिल जाता है, तो आप इस फार्मूले पे न्यूमेरिकल का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 13 नाभिक। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिक्स के लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।